शुक्रवार को भंडारी दह में दामोदर के तट पर जलती चिता की लपटें बोल रही थी। वो कह रही थी कि आग की लपटों में विलीन होने वाले टाइगर का व्यक्तित्व उससे भी ऊंचा था जितना उनकी चिता से निकलकर आसमान छू रहा धुआं। उनकी अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब बता रहा था कि झारखंड की जनता के दिलों में बसते हैं। वे सबके साथ थे और सब उनके साथ। उन्हें सबकी परवाह थी और सब उन्हें चाहते थे। वे सबके सुख दुख में साझीदार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई में झंडा बरदार, झगड़े फसाद खत्म कराने वाले, बीमारी और आपदा विपदा में खड़े होने वाले मददगार और मानवता के रहनुमा थे। ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई विकास नहीं पर कर पाएगा। उसके साथ सारे लोग जुड़े थे, सैया था, आपका संविदा कर्मी था, सबको आज पारा टीचर है, सब पीड़ित है, पूरे झारखंड में पीड़ित। अब उस इतना मर्माहत है कि कहने का हमारे पास उसका शब्द नहीं है। टाइगर जगन्नाथ महतो की अंतिम विदाई में उमड़े जनसैलाब ने ये बता दिया था कि वे जननेता यूं ही नहीं बने थे। इसके पीछे त्याग और तपस्या की सैकड़ों सुनी अनसुनी कहानियां थी। जगन्नाथ महतो लोगों के हक और हकूक के लिए लड़ना भिड़ना जानते थे, तो किसी महात्मा की तरह विनम्रता भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। मंत्री रहते वे अपने गांव के खेतों में किसानों की वेशभूषा में दिख जाते थे। उनमें कोई आडंबर नहीं था। झामुमो में वर्ष 1980 में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल होने के बाद से वे मंत्री बनने तक भी उसी रूप में रहे। गांव के खलिहान में बैठना और बूढ़े बुजुर्गों के साथ उनकी भाषा में बोलने बतियाने के अपने हुनर और गंवईपन को उन्होंने अंत तक बरकरार रखा। हमर बेटा सब पढ़ो हलथुन, नौमा कला पचमा कला सब एके संगे रहलथुन, खिलाओ हलिए, रोटी बनाओ हलिए, जानो जोनरा के अथी। हाँ हाँ, उटा गट्ठा खिवलिए के जे हवले से सबके जगन्नाथ महतो खिवली और पोसल हलिए। पारा शिक्षकों को जिस तरह उन्होंने उनका हक दिलाया, यह झारखंड के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाएगा। टाइगर हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते थे और उनकी प्राथमिकता हमेशा खुद से पहले उस जन को सुखी बनाने की थी जिसकी वो रहनुमाई करते थे और जिनके दम पर वे लगातार झारखंड की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे थे। झारखंड का शिक्षा मंत्री बनने के बाद उनकी शिक्षा को लेकर जो बातें कही गई, उसका अपने कार्यों से उन्होंने करारा जवाब दिया। आज उनके क्रम में जितना नौजवान आज खड़ा है तो उनके बलबूते पर है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने कोलफील्ड देख रहे हैं, जितना लोगों का आतंक था, उस आतंक से मुक्ति दिए हैं, तो इनका श्रेय है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि नीयत और नीति ठीक हो तो फिर काम करने के लिए लंबी चौड़ी डिग्रियां मायने नहीं रखती। अपनी शिक्षा बढ़ाने को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया और इंटर की पढ़ाई के लिए उसी संस्थान में उन्होंने एडमिशन लिया जिसकी नींव उन्होंने रखी। जगन्नाथ महतो जनता के लिए जीते थे और यही वजह थी कि कोरोना लहर में भी उन्होंने जनता के लिए काम करना नहीं छोड़ा। हालांकि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और कोरोना काल में उनके लंग्स संक्रमित हो गए। वे थे तो जगन्नाथ पर उन्होंने शिव की तरह कोरोना का कालकूट विष पिया। लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद जब उन्हें आराम और स्वच्छ वातावरण की जरूरत थी, उन्होंने अपने स्वास्थ्य से ज्यादा जनहित को प्राथमिकता दी और इसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन झारखंड की राजनीति में उनका व्यक्तित्व अमर है, अमरता हासिल कर चुका है।